कि 87 के बाद में 88 के बाद में कमिश्नरी के बहुत चर्चाएं तो सुनते हैं कि इस तरह का आंदोलन हुआ, तो ये पुनरावृत्ति मेरठ फिर करने जा रहा कि नहीं जा रहा जी। तो संदीप भाई यहाँ है ही, हरियाणा का आ रहा, रागिनी बहुत बढ़िया वक्त सुनावे जी। ये जब देश की आजादी की लड़ाई भी इसी तरीके से चली थी, और ये रागिनी के माध्यम से अभी सुनाएगा। एक रागिनी है, देश बचाना है, ये मेरठ के ही जिम्मे है देश बचाने की, नहीं तो किसी को कुछ नहीं कर रही है। और जितनी सरकारें दोषी हैं, क्योंकि सरकारों के साथ तो लड़ जाएंगे, इन विपक्ष के साथ भी लड़ना जरूरी है। ये बहुत खतरनाक है। ये चुनाव के टाइम पे आकर कह के नजी कितना अत्याचार किसान पर हो रहा है। भाई तुम कहां थे उस टाइम जब अत्याचार हो रहा था? या वोट लेने की अत्याचार था? है सलाम बोस लो, हाथ जोड़ के कर दो सब प्रणाम बोस को। भूलिया नहीं जागा कोई काम बोस का, लहरावे तिरंगा रखता नाम बोस का। जमीन जिंदे है हमारी, क्यों जी? चल बाबा मैं अंदर, ठीक है जी। इब्राहिमी सुननी हो तो बैठो, और नहीं तो समझौता करवाओ। तेरा करूं समर्थन, तेरा करूं समर्थन, तुझे प्यार नहीं बोलती। टिकैत साहब के पास जा लिया, किसी संगठन ने समझौता करवाया था और हमारे पैसे नहीं मिले। उसकी पत्नी को नगर निगम में आउटसोर्सिंग की बात हुई थी, आज तक नहीं लगाई। अभी कर देता कोई सा मंत्री फोन, तुरंत दे देते हैं नौकरी। इनके दिमाग खराब है। आज देखो सुनो जी, हाँ ना की पूछ लियो। अगर ये करते हैं उनका भुगतान, उनके परिवार के, उसकी पत्नी भी, उसकी माँ भी और उसकी भाभी और उसके भैया सब लोग यहाँ मौजूद है पंचायत में, अगर होगी उनसे सहमति कर लो, या तो वे मैंने कह दियो भाई हमारा मुद्दा छोड़ दे या उन्हें मना लो। गलत तो नहीं थी? कल को हमें कहने के दोषी रहेंगे, कर लो। दोस्तों, कमिश्नरी घेराव, धरना प्रदर्शन, स्मार्ट मीटर और हमारा पेमेंट न होने की वजह से सभी किसान भाई इतना भयंकर वाला जाम है भाई। ट्रैक्टर भी बहुत है, हजारों की संख्या में है भैया। मेरठ की रोहटा की साइड से भैया गजब मेरठ जाम, किसानों ने किया मेरठ जाम। देखो दोस्तों, अपनी मांग के लिए किसान कितने परेशान हैं। स्मार्ट मीटर ज़बरदस्ती थोपे जा रहे किसान पे, ये सही बात नहीं है। किसानों का पेमेंट करते नहीं स्मार्ट मीटर में, हर महीने कहाँ से हम पैसे डलवाएंगे ये बताओ आप। हमारा पेमेंट होता है एक साल में, स्मार्ट मीटर में चाहिए तुरंत पैसे, कहाँ से लाएंगे? इससे तो भैया जहर दे दो, वही बढ़िया। देखो दोस्तों, आज मेरठ में 2-3 हज़ार ट्रैक्टर जाएंगे कमिश्नरी पर। देखो देख लिए भैया, ट्रैक्टर अभी पता नहीं 1-2 किलोमीटर लंबी लाइन है। अभी मैं कंकर खेड़ा खड़ा हूँ अभी मैं। और ये देखो जाटों के ठाट भैया, हुक्का और खाट, सामने देख लो हुक्का भी भैया। कम से कम 2-3 किलोमीटर लंबी लाइन है भैया ट्रैक्टरों की। ट्रैक्टर है बहुत, ट्रैक्टर बहुत है। जय जवान जय किसान, जय टिकैत। या दूर दूर से ट्रैक्टर आ रहे। पूरी रोड पे भैया ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिखाई दे रहे।
भाइयों अपनी मांग के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। स्मार्ट मीटर है, हर महीने पैसे डलवाओ, हमें पैसे मिलते नहीं, कहाँ जावें हम? ये तो सोचनी चाहिए। हर कितना रिचार्ज होया करेगा बताओ। अब हमने हमारे पे पैसे नहीं होते, हम 1-2 महीने में जब हमारा पेमेंट कुछ आवे जब जमा कर दे, लेकिन अब बताओ हम क्या करें? हर महीने नहीं, अगर रात को भी उसके रिचार्ज ख़त्म हो गया, रात को लाइट बंद। ठीक है दोस्तों, कमिश्नरी पे पहुंच के वहाँ की वीडियो भी दिखाऊंगा मैं आपको। चलते हैं अभी आगे, वीडियो में बने रहना। देख लो भैया दोस्तों कितने ट्रैक्टर हैं आज मेरठ में कमिश्नरी घेराव प्रदर्शन। 3-4 किलोमीटर तक ट्रैक्टर किसान हो। जब गाड़ी ट्रैक्टर इतने हैं, गाड़ी निकलने की भी जगह नहीं है। जय अनुराग चौधरी हमारे जिलाध्यक्ष, उनकी मेहनत को सलाम है भैया। और सभी भाई जो यहाँ आए धरना प्रदर्शन में और अपनी मांग रखने के लिए, उनका भी धन्यवाद। और आप सामने देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। और ट्रैक्टर भाई अनगिनत ट्रैक्टर है, मैं तो गिन नहीं सकता। 3-4 किलोमीटर लंबा जाम है, जिसमें 2 लाइन ट्रैक्टरों की बराबर चल रही है। ट्रैक्टर देख लो कितने होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, वहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। मेरा टेंट में है हम। आ गए भैया कमिश्नरी पे। चल अरे मोती मोदा गलती होगी, यो फूल में धोखा खाया। अन्नदाता का नाश कराना चाहा, तने अंबानी अडानी देखे इन किसानों की जमीन पर हाथ डालिया। लेकिन ये हमारे ताऊ जी और एक और हमारे आदरणीय किसान देवता 100 रुपए से इस भजन पर खुश होके आशीर्वाद देते, मान सम्मान करते, बार बार धन्यवाद करते। धन्यवाद। बोले भाई, जब यूपी उठ के चले आंदोलन के दौरान 2020-21 की बात है, किसान आंदोलन चल पड़ा। यूपी से हजारों ट्रैक्टर किसान देवता लेकर दिल्ली की साइड मुंह कर लिया। हरियाणा भी उठ के चल पड़ा। एक बात बताऊं न गए करे, मैं तो तारे बीच में आके तारी एक सच्चाई बताता हूं। महारा हरियाणा का पहले मुख्यमंत्री था मनोहर लाल खट्टर, और उस मनोहर लाल खट्टर में बैरिकेड खटवा के, जगह जगह बैरिकेड लगवा के, गड्ढे खटवा के रास्ता रोक दिया। लेकिन यूपी वाले सियाने लिखड़े तीसरे नंबर पे। कैसे सियाने देता मैं, क्या लिखा? लोगों के सामने परदेश बस हरियाणा, कया करे से चढ़ दूध दही का खाना। यूपी सुबह मारा लेकड़िया सब तशाना।
इधर वाले जो इधर से आए वे इधर तक देखो उनको, वे कितने ट्रैक्टर ले गए जो इधर, वे तो मेला है, कप्तान का घर, कमिश्नर का ऑफिस, कचहरी, सारी लुटियन जोन में तुम बैठे इस मेले को घूम के देखो। रोज रोज ये दिन नहीं आए करते। आप सब लोगों ने मेहनत करी है, तेल फूका और संघर्ष करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। घूम खाओ और खाना खाना शुरू करो, उसके बाद पंचायत शुरू करेंगे। अभी लोग पीछे ट्रैक्टर फंस रहे, वे भी नहीं आ पाए। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, संदीप भाई बहुत बढ़िया मनोरंजन कर रहे हैं आप, धन्यवाद। सभी से निवेदन है थोड़ा थोड़ा लंगर लेना शुरू करते हैं ना जी। जोर से बैठे काम तो ठीक बैठे हो, आप तो फिर इकट्ठा कर खाओगे। ये जोर से खड़े हैं इनसे अपील है, आप जब तक लंगर ले लो। हाँ ये खड़े खड़े वाले ले लो, बैठे बैठे रह जाओ, बैठने वाले रह जाए, खड़े खड़े वाले ले लेंगे, तुम थोड़ी देर में कर लियो। आइए एक रागनी और आपके बीच में क्या उन सत्ताधारियों के उनको चेताने के लिए कमिश्नरी पे पहुंचे हैं कि सारा देश का पेट भरने वाला अंदाता आज आपके दरवाजे पे खड़े, 2000 इनकी सुनने और नहीं तो न्यू हो जाएगा। वीडियो में बने क्या लिखा के भी दिखाऊंगा मैं आपको। अरे कुर्सी आलो अन्नदाता पे इतना जुल्म गुजारो ना, जिसके कारण पेट भरो गलत काम करके जेल में घुली जाते। अरे शहीद आजम सरदार भगत सिंह जिन्होंने असेंबली में गोला मार के जेल के अंदर बंद हुए थे जानबूझ के, उन तीनों बेड़ा तक कोई भी मानस नहीं मारना, खाली जगह पे गोला मारा था, वे भी जेल काट का है। जब जाकर देश में आजादी आई थी, जब हमारे पूर्वज जेल काट के, तो हमने क्या दिक्कत सब है। संघर्ष करता है खेतों में, क्या लिखा ये देखो भैया, उतने जल्दी प्रशासन झुकेगा। और फैक्ट्री ट्रैक्टर है, यहाँ लंगर चल रहा किसानों के लिए, सभी व्यवस्था है पानी वगैरह की। ये भैया लंगर चल रहा, आगे दिखाऊंगा मैं आपको। किसान यही जमेंगे भैया। चौधरी चरण सिंह पार्क। मैं बंदूक बोलूंगा इस देश में, जैसे आप गेहूं बोलते हो 40 किलो गेहूं के 40-50 निकालते हो, ऐसे मैं सारे क्षेत्र में बंदूक बोल दूंगा, हजारों बंदूक पैदा हो जाएगी। मेरे सारे यार दोस्तों ने देखे भीड़ बतेरी लंगर के लिए भैया, ऐसी सोच रखने वाले भगत सिंह। धीरे धीरे से कर लो भैया अपना काम। क्या कहना चाहते हैं भैया? व्यवस्था है लंगर की यहाँ पर, लेकिन किसान भी धीरे धीरे नहीं कर रहे काम, सब एकदम देना सोच रहे हैं। इंटेलिजेंस का यहाँ कोई नुमाइंदा तो बातचीत कर लो किसान से, और नहीं तो भाई आप लोग यहाँ से शुरुआत करें। पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूरे गन्ने के लोग, पूरा गन्ना किसान, सब लोग वेट कर रहे हैं कि गन्ने के मूल्य पे आंदोलन शुरू हो। ठीक है जी, जिम्मेदारी थारी बनेगी। कहीं कोई वो नहीं है जिसको सही बातचीत है भाई, किसान आना जाना वो सब चीजें लगी रहेगी। आप लोग अपना वो करावे, क्योंकि 87 के बाद में, 88 के बाद में कमिश्नरी के बहुत चर्चाएं तो सुनते हैं कि इस तरह का आंदोलन हुआ, तो ये पुनरावृत्ति मेरठ फिर करने जा रहा कि नहीं जा रहा जी? तो संदीप भाई यहाँ है ही, हरियाणा का आ रहा, रागिनी बहुत बढ़िया वक्त सुनावे जी। ये जब देश की आजादी की लड़ाई भी इसी तरीके से चली थी, और ये रागिनी के माध्यम से अभी सुनाएगा। एक रागिनी है, देश बचाना है, ये मेरठ के ही जिम्मे है देश बचाने की, नहीं तो किसी को कुछ नहीं कर रही है। और जितनी सरकारें दोषी हैं, क्योंकि सरकारों के साथ तो लड़ जाएंगे, इन विपक्ष के साथ भी लड़ना जरूरी है। ये बहुत खतरनाक है। ये चुनाव के टाइम पे आकर कह के नजी कितना अत्याचार किसान पर हो रहा है। भाई तुम कहां थे उस टाइम जब अत्याचार हो रहा था, या वोट लेने की अत्याचार था? तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग। हाँ जी, तो एक नारा उन किसान शहीदों के लिए लगाओ, और सबसे पहले नारा वही लगाओ जो चौधरी चरण सिंह जी ने
कहा था उस टाइम के पॉलिटिकल, क्योंकि सारा बदलाव ही हो गया। वे तो बैग को जोड़ से कोई टिकट लेने के लिए जाग रहे थे, उसे दूर भगा रहे थे। और आजकल जो पॉलिटिकल सिस्टम में है वे भाई रपे वपे वाले से हो रहे सारे राजनीतिक दल। तो मैं कहूंगा कि कौन बनाता हिंदुस्तान, तो मेरठ की धरती तो भाई एक बार उस महान आत्मा को चौधरी चरण सिंह को अंदर विश्वास रख के आप लोग कहेंगे कि याद कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान, देश का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान, मोदी से है भी आवाज, कौन बनाता हिंदुस्तान, कौन बनाता हिंदुस्तान। अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है। जब तक दुखी किसान रहेगा, दोनों हाथ आ गए, यहां की आवाज सीधी मुख्यमंत्री तक जागी, ठीक है जी। और यहां की कमजोर रहेगी तो भाई कुछ नहीं बात। करता है सलाम बोस को, हाथ जोड़ के कर दो सब प्रणाम बोस को, भूलिया नहीं जागा कोई काम बोस का, लहरावे तिरंगा रखता नाम बोस का। जमीन जिंदे है मालिक, क्यों जी। चल बाबा मैं अंदर, ठीक है जी। इब्रागनी सुननी हो तो बैठो, और नहीं तो समझौता करवाओ। राजी है तो पल में क्या से क्या कर दे, और दिन से बीमार होगा जैसी लगा, लेकिन मेरे तक किसी का मैं ना होती मेरे से भी ज्यादा भी कुछ उठा आ गया हूँ। तो एक तेरा करूँ समर्थन, ऐसे तेरा करूँ समर्थन, तुझे प्यार नहीं बोलती, टिकैत साहब के पास जा लिया, किसी संगठन ने समझौता करवाया था और हमारे पैसे नहीं मिले। उसकी पत्नी को नगर निगम में आउटसोर्सिंग की बात हुई थी, आज तक नहीं लगाई। अभी कर देता कोई सा मंत्री फोन, तुरंत दे देते हैं नौकरी। इनके दिमाग खराब है। आज देखो सुनो जी, हाँ ना की पूछ लियो, अगर ये करते हैं उनका भुगतान, उनके परिवार के, उसकी पत्नी भी, उसकी माँ भी और उसकी भाभी और उसके भैया सब लोग यहाँ मौजूद है पंचायत में, अगर होगी उनसे सहमति कर लो, या तो वे मैंने कह दियो भाई हमारा मुद्दा छोड़ दे या उन्हें मना लो। गलत तो नहीं जी, कल को हमें कहने के दोष रहेंगे, कर लो।